गठिए का मुख्य लक्षण ये है, वो कहता है कि जी मेरे तो हाथ पांव जो हैं वो जड़ गए हैं। जो आपने कहा कि जो साइनोवियल फ्लूइड है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। फ्रिज वाला पानी हो गया, कोई आइसक्रीम जो बहुत लेते हैं, या जौ जी, ये बहुत ज़्यादा रुक्षता शरीर में पैदा करते हैं। जो धनिया है ना, वो भी वात दोष का शमन करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। वैद्य आपके घर प्रोग्राम में आज फिर हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर BK कौशिक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हमें जॉइंट पेन के बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जॉइंट पेन होता क्यों है? जी, जब शरीर में बात है वो शरीर में रुक्षता पैदा करता है, रफनेस पैदा करता है। जी, जो संधियां हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, उनके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि आपस में संधियों को रगड़ने से बचाता है, जी, उनकी प्रोटेक्शन करता है। जी, जब वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो वहाँ पे रुक्षता पैदा हो जाती है। रुक्षता पैदा होने के साथ साथ जो वहाँ की जो नर्व्स हैं, जी, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो भी उसमें भी रुक्षता, रफनेस आ जाती है। तो जब भी उसके ऊपर थोड़ा सा भी दबाव पड़ा तो एकदम से ये हो जाता है। तो ये हम एक साधारण भाषा में कहें जी, कि शरीर की जो भी हमारी संधियां हैं, घुटने हैं, हाथ के जो जॉइंट्स हैं, जी, पैरों के जो जॉइंट्स हैं, उन सब में जो शोथ का हो जाना, सोजस का हो जाना, संधि शोथ कहलाता है। उसी को ही अर्थराइटिस बोलते हैं। जी। डॉक्टर साहब, फ्लूइड जब ये कम हो जाता है तो रफनेस आती है, तो इस फ्लूइड को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की मालिश की जा सकती है? सबसे पहले तो इसके लिए अदरक जो है जी, उसका प्रयोग करना चाहिए। जिंजीवर ऑफिशिनेल, इसको सुखाया जाता है, जी, फिर वो एक, जिसे आम भाषा में सोंठ कहते हैं जी, या आम भाषा में सुंड कहते हैं, जी, तो उस फॉर्म में ये आ जाता है। सुखाने के बाद जी, उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है। जी, तो अश्वगंधा उसकी एक मात्रा है, जी, अश्वगंधा एक भाग, जो ये अपना अदरक है, सूंठी है, जी, उसका आधा भाग, जी, और साथ में कोई भी मुलट्ठी है जो जीवनी गण की है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, उसको मिला करके इसका पाउडर देते हैं दूध के साथ, तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ हम एक आता है सेंधवादी तेल। जी, सेंधवादी तेल सेंधव नमक से बना हुआ सेंधवादी तेल है। उसमें और भी द्रव्य पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट से बना हुआ। एक काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े के अंदर तेल डाल करके उसको प्रोसेस किया जाता है, और जब उसका चौथा हिस्सा रह जाता है, पानी जो है सूख जाता है, केवल तेल ही रह जाता है, तिल का तेल उसमें प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे जो वहाँ का साइनोवियल फ्लूइड है, स्निग्धता है, चिकनाहट है, वो फिर दोबारा हमें मिल जाती है। मालिश कब कब करनी चाहिए? कोई टाइम होता है? मालिश का सुबह दोपहर से पहले, सायंकाल से पहले ही की जाती है। अगर दोपहर से पहले की जाए तो बड़ा अच्छा है। जी। डॉक्टर साहब, क्या ये सिर्फ घुटनों पे ही असर करती है या शरीर में जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पे पेन हो उसकी मालिश कर सकते हैं? जहाँ जहाँ भी जिस भी जॉइंट में पेन हो तो वहाँ पे इसकी मालिश की जाती है। और आयुर्वेद इसको कहते हैं स्नेहन विधि। अगर ये वो घर में ही करना हो तो एक हॉट पानी को हॉट करके उसकी बॉटल करके गर्म पानी की बॉटल से सेक दे सकते हैं। तो उससे उतना लाभ नहीं होगा जो स्वेदन से होगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि गर्म पानी की बोतल करके उससे आप सेक दे सकते हैं। क्या ये मालिश के तुरंत बाद किया जा सकता है? लोअर पोर्शन में अगर कहीं पे जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट में दर्द है, तो हम एक टब ले लेंगे, जी, उसमें पानी को बॉयल कर लेंगे,
बीच में सिंधा नमक डालते हैं, लाल फिटकरी डालते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डालते हैं, देसी अजवाइन, और सिंधा नमक डालते हैं। तो उसको हम एक टब के अंदर अपने पैर रख करके, तो वहाँ से पानी ले करके हम अपने घुटनों पे जहाँ जहाँ भी दर्द है वहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो स्वेदन का ही कार्य करता है। डॉक्टर साहब, क्या खाने पीने के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको खाने से जॉइंट पेन कम हो जाता है? हमें जो रुक्षता वाले द्रव्य हैं जी, वो एकदम से कम कर देने चाहिए। आलू है, चावल है, और भी जो है ऐसे जिससे रुक्षता पैदा हो। जो ज़्यादा ठंडे हैं जी, उनसे सबसे अवॉइड करना आप चाहिए। 2-4 बताएं दर्शकों को। जैसे ये अपना एक ठंडा पानी हो गया, जी। फ्रिज वाला पानी हो गया, कोई आइसक्रीम जो बहुत लेते हैं, या जो जौ, जी, ये बहुत ज़्यादा रुक्षता शरीर में पैदा करते हैं। चने रुक्षता पैदा करते हैं, तो इनको, चावल है, गोभी है, ये सभी अवॉइड करने चाहिए। काले माह है, जिससे शरीर में वायु की वृद्धि हो, वात दोष हो। इसके लिए एक ही है मेथी। जी, 2 तरह की मेथी होती है, एक छोटी मेथी, एक बड़ी मेथी। जी, एक बिल्कुल बारीक बारीक होती है, वो दूसरे रोग के अंदर काम होती है, और जो ये बड़े मिथे जिसे बोलते हैं वो इसके लिए होते हैं। पुराने ज़माने में तो जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो उनका पाउडर करके, बड़े जो मिथे होते हैं, रात को दूध के साथ लेते थे, तो बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है उसमें। कितना लेना चाहिए ये पाउडर, कितनी मात्रा में? 1 चम्मच जो होता है वो 3 ग्राम के करीब होता है, तो वो दूध के साथ लेना चाहिए। और कोई घरेलू उपाय है इसके अलावा अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द का एक बहुत जो रोगी को तंग करता है वो है गठिया। जी, कह देते हैं कि उसको गठिया हो गया। गठिए के नाम से ही वो घबराने लगता है। जी, बिल्कुल। जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता, भोजन ठीक प्रकार से पच करके जो उससे हमें एक बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, जिससे आगे हमारी धातुओं का निर्माण होना है, वो रस निर्माण नहीं होता, तो वो जो आम रस है उसका एक ये करैक्टर होता है कि जब वो ब्लड के साथ मिलकर के हमारे शरीर में घूमता है, तो जहाँ भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जहाँ भी कोई भी जो जोड़ है, जॉइंट है, वो वीक होता है, तो वो वहाँ पे चिपक जाता है, और जहाँ भी वो चिपका फिर वहाँ पे वो जो गठिया रोग है उसको जकड़ाहट कर देता है। वो गठिए का मुख्य लक्षण ये है, वो कहता है कि जी मेरे तो हाथ पांव जो हैं वो जड़ गए हैं, खुल नहीं रहे हैं, तो वो होता है। ये लेडीज में अधिक होता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे में क्या खाना चाहिए? तो इसके लिए जो अदरक सूंठी चूर्ण, अजवाइन चूर्ण, ये सबसे बेस्ट है। अपने भोजन के अंदर डेली, जैसे दही है, दही तो इसमें बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। सब्जी है, सब्जी के अंदर एक्स्ट्रा जो ये सूंठ चूर्ण है वो डाल लें, अजवाइन का चूर्ण डाल लें, काला नमक डाल लें, तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। एक पुनर्नवा है, उसका सब्जी बना करके खाई जाती है, तो जहाँ जहाँ भी सोजिश होती है, जिस नरम में सोजिश होती है, वो उसको सबसाइड कर देती है। डॉक्टर साहब, जो आपने चूर्ण बताए थे, क्या उन चूर्ण को पानी के साथ भी लिया जा सकता है? उसको गर्म पानी के साथ लिया जाता है। कितनी मात्रा में? 1 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा में, अपनी जो उसकी प्रकृति है, एक्सेप्ट करती है बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली उसकी मात्रा लेनी चाहिए। क्या कोई टाइम भी होता है इसको लेने का? इसके 2 टाइम है, 1 से 10 से 11, एक 5 से 6। इसके साथ और भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, पुनर्नवादि गुग्गल, पुनर्नवारिष्ट, राशनादि गुग्गल, और कुछ तेल हैं जिनकी मालिश की जाती है। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि तेलों की मालिश करनी चाहिए, पर घर में रह करके हम अपने रसोई से कुछ ऐसे मसाले हैं जिनको यूज़ करके इसको ठीक रखने में मदद कर सकते हैं? कि जैसे सूंठी चूर्ण है, अजवाइन है, काला नमक है,
कड़ी पत्ता है और धनिया है। जी जो धनिया है ना, वो भी वात दोष का शमन करता है। जी जब बहुत ज़्यादा गैसेस बनने शुरू हो जाती हैं तो धनिया को लेकर के चूसा जाता है, जी। तो जो जब उसका रस अंदर जाता है तो वो एसिडिटी को भी ख़त्म करता है। जिनको गठिया हो जाती है, कहा जाता है उनको लहसुन की कच्ची फांक जो होती है, गिरी होती है, वो खानी चाहिए। जो लहसुन है जी ये बहुत अच्छा स्रोत है भोजन के पचाने का। जी तो इससे जो ये सुबह लेते हैं उससे भोजन ठीक तरह से पचता है, और इसी कारण जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जी। तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है, और आम बात में तो करता ही करता है। लहसुन सुबह खाली पेट लेना चाहिए या इसको दिन में कभी भी ले सकते हैं? अगर इसको खाली पेट लिया जाए तो बहुत अच्छा है। एक इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसको बिना दांतों से काटे जी। लिया जाए, पूरे का पूरा साबुत लिया जाए तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ और दर्शकों को से साझा करना चाहेंगे आप? इसके अंदर मकोई भी बहुत अच्छी है, जी सोलेनम नाइक्रम। जहाँ मकोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ भी चाहे वो कोई जॉइंट हो, कोई ऑर्गन हो, कोई भी नर्व हो, तो वहाँ पे वो उस सोजस को दूर करती है। अश्वगंधा इसके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, जो अभी आपने बताया कि अश्वगंधा चूर्ण जो है बहुत ही इसमें फ़ायदा करता है, तो अश्वगंधा चूर्ण को लेने का तरीका क्या है? नगौरी अश्वगंध, जी जो कि राजस्थान के एक प्रदेश में, एक रीजन में ही पाई जाती है, वो है नगौर। नागौर। जी तो वहाँ की जो अश्वगंधा है जी वो बहुत ही इस काम के लिए अच्छी है। उसका ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना करके और उसके साथ शुंठी चूर्ण मिला करके जी। उसका प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, क्या अश्वगंधा के पत्ते भी खाए जा सकते हैं? मैं इस बात को नहीं मानता। जी कहीं भी आयुर्वेद के ग्रंथों में जी अश्वगंधा के पत्ते, फूल, फल, स्टेम किसी का वर्णन नहीं है। डॉक्टर साहब, कई लोग क्या करते हैं, चाय में अश्वगंधा के पत्ते डाल करके पीते हैं, कहते हैं कि इससे भी उतना ही फायदा होगा, तो क्या ये सही है? नहीं, ग्रंथों में, शास्त्रों में, आयुर्वेदिक जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं जी। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है, और ना ही मैंने अपने जीवन काल में ऐसा देखा है। जिनको गठिया हो जाती है उनको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? उन्हें ज़्यादा चिकनाहट युक्त घी, मक्खन, दही, ठंडे चीज़ जो पदार्थें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ठंडे स्थान है वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे ठंडी हवा में नहीं जाना चाहिए। खाने में उन्हें क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे कि उनको गठिया हो ही ना? उनको प्रतिदिन अदरक, इसको परम औषध माना गया है। जी आम बात के लिए जो शुंठी है, अदरक है, सुखाई हुई अदरक है, जी उसको परम औषध बोल दिया कि जी जो गठिया है इसकी ये, इससे ऊपर कोई वो नहीं है। दूसरा जो देसी अजवाइन है, जी। खुरासानी अजवाइन, जी। सिंधा नमक हो गया, और पुनर्नवा जिसे इटसिट बोलते हैं, इसकी सब्जी बना करके या इसका साग बना करके खाया जाता है। इसके अलावा सिंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। जी। तो ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी को एकदम से गठिया का दर्द उठ गया है तो उसे ऐसे टाइम में उसे क्या करना चाहिए? उस समय पे एक महायोगराज गुग्गल आती है स्वर्ण युक्त, जी। उसमें गोल्ड प्रिपरेशन होती है, वो उसका प्रयोग करवाएं। घर में अगर अचानक से किसी को दर्द उठ गया है तब उस वक्त वो घरेलू उपाय कुछ ऐसा हो? तो तिल तेल का लेकर के उसको गर्म करना है, और उसमें थोड़ा ये जो सिंथव नमक है वो डाल लें, खुरासानी अजवाइन डाल लें, और एक है जोत, जी वो रीजनल नेम से जोत है, तो यहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, तो उसका प्रयोग करके सिद्ध करके उसको तेल, तो उसकी मालिश करते हैं। जी। कई बार घुटनों को ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी जाती है, तो क्या वो ठीक होता है ट्रांसप्लांट करवाना? जो आपने कहा कि जो साइनोवियल फ्लूइड है ट्रांसप्लांट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आपस में वो जो घुटने हैं मुड़ नहीं सकते, जी तो उस अवस्था में एडवांस स्टेज के अंदर उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी।
डॉक्टर साहब, कई इंजेक्शन ऐसे बाजार में आ गए हैं जिनसे कि वो फ्लूइड वापस डाल दिया जाता है घुटनों के अंदर। एक प्रकृति होती है मनुष्य की जी कि उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहा है जी। या नहीं कर रहा। जी वो जो फ्लूइड है वो सिंथेटिक है। जी जो हमारा शरीर है जी वो 5 महाभूतों से बना हुआ होता है। जी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। जी हम लिविंग हैं। जी जो पौधे हैं, जो हर्ब्स हैं, वो भी लिविंग है। जी नेचुरली जो हमारा डीएनए है पंचभूतों का, वही उनका है। जी तो हम जो भी औषधि के द्वारा उस जो रफनेस आ गई है, जी कमी हो गई है साइनोवियल फ्लूइड की, अगर उसको हम दूर करेंगे तो वो जो दवाई है एकदम से बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं। जी डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत से घरेलू नुस्खे बताए जिनको अपना करके आप रोग मुक्त रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।